आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा एक औजार पूरा पाषाण काल संस्कृत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कुल्हाड़ी, ऑप्शन बी विदारणी, ऑप्शन सी गंडासा, ऑप्शन डी सेल्ट। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सेल्ट। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, बुद्ध चरित की रचना किसने की? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी हेमचंद्र, ऑप्शन सी अश्वघोष, ऑप्शन डी पाणिनि। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अश्वघोष। बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की थी। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, कथन ए प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। कारण स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। इनमें से सही कोड का चयन करना है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पूरा पाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। दक्षिण भारत में गुंटूर और कुर्नूल जिलों में पूरा पाषाण कालीन कब्रें मिली हैं। ऑप्शन सी कैमूर श्रेणी एवं मिर्जापुर जिले में पूरा पाषाण कालीन चित्रशाला मिली है। ऑप्शन डी उत्तर भारत में ताम्र युग और आरंभिक लौह युग की पृथक की जा सकती है। दक्षिण भारत में लौह युग पाषाण युग के तुरंत बाद आरंभ होता है। इसमें से हमको गलत ऑप्शन चुनना है। तो हमारा ऑप्शन जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैमूर श्रेणी एवं मिर्जापुर जिले में पूरा पाषाण कालीन चित्रशाला नहीं बल्कि नवपाषाण कालीन चित्रशालाएं मिली हैं। नंबर 5, ओखली और मुसल के निशान किस जगह से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी दाओजली हेडिंग। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दाओजली हेडिंग। ब्रह्मपुत्र घाटी चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले मार्गों के करीब है। इस स्थल पर व्यापक खुदाई, पॉलिश किए गए पत्थर के औजार, चीनी मिट्टी की चीजें और रसोई के सामान जैसे चक्की, मूसल और ओखली प्राप्त हुए हैं। आज का हमारा छठा प्रश्न है, निम्न पुरा स्थलों में से किसमें भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है? ऑप्शन ए भीमबेटका, ऑप्शन बी हाथनौरा, ऑप्शन सी सराय नाहर राय, ऑप्शन डी दमदमा। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी हथनोरा। नर्मदा घाटी के हथनोरा ग्राम में मानव की खोपड़ी के प्रमाण प्राप्त होते हैं जो कि भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म का उदाहरण है। आज का हमारा सातवां प्रश्न है, सूची 1 जो पुरातात्विक सामग्री है और सूची 2 मृदभांड के ऐतिहासिक चरणों को एक साथ मिलान करें। ये हमारे दो सूचियां हैं, इनको मिलान करना है। ए PGW चित्रित धूसर मृदभांड गुप्त काल, बी काले एवं लाल मृदभांड हड़प्पा काल, सी NBPW कौली पालिश मृदभांड पूर्वकालीन इतिहास, डी RPW लॉल पॉलिश मृदभांड मौर्य काल। और ये हमारे ऑप्शंस हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, PGW चित्रित धूसर मृदभांड हमें हड़प्पा काल से प्राप्त हुए हैं। काले और लाल मृदभांड हमें पूर्व पाषाण कालीन इतिहास के हैं। NBPW मृदभांड मौर्य कालीन से संबंधित हैं और RPW लाल पालिश सब गुप्त काल से संबंधित हैं।
ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड का संबंध मौर्य युग से है, जबकि लाल पॉलिश वाले मृदभांड का संबंध गुप्त युग से है। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। चौपनी मांडो पुरापाषाण काल, कुल्ली ताम्रपाषाण, अतिरम्पक्कम पूर्ण हड़प्पा और इनाम गांव मध्य हड़प्पा। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए मिलाते हैं इसको। चौपनी मांडो मध्य हड़प्पा संस्कृति से है, कुल्ली पूर्व हड़प्पा अतिरम्पक्कम पुरापाषाण कालीन है और इनाम गांव ताम्रपाषाण कालीन है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित को बौद्ध धर्म के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला बुद्ध, दूसरा प्रत्येक बुद्ध, तीसरा बोधिसत्व, चौथा मनुष्य। नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनें। तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले आएंगे बुद्ध, फिर बोधिसत्व, फिर प्रत्येक बुद्ध और अंत में मनुष्य, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। 10वां प्रश्न है, कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। रंगपुर पुरापाषाण काल, सोहन नवपाषाण, आदि चलनूर ताम्रपाषाण और बुर्जहो महापाषाण। ये हमारे ऑप्शंस हैं और चलिए इसको हम मिलाते हैं। रंगपुर जो है वो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से है, सोहन घाटी सभ्यता पुरापाषाण कालीन संस्कृति से है, आदिलचल्लूर नवपाषाण कालीन संस्कृति से है और बुर्जहो महापाषाण कालीन संस्कृति का उदाहरण है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। सिन्हावल एक पूरा स्थल है, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। ऑप्शन बी हड़प्पा संस्कृति का, ऑप्शन सी उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का, ऑप्शन डी लौह युग का। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृदभांड का अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है, कारण इन रंगों के मृदभांड पर अलग से पुताई हुई है। कूट कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है और ऑप्शन डी कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। दोनों कथन और कारण सही है लेकिन कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, किस स्थल पर मानव और कुत्ते को एक साथ दफनाया गया था। ऑप्शन ए सराय नाहर, ऑप्शन बी बुर्जहोम, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी राखी गढ़ी। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी बुर्जहोम में युगल साक्ष्य के साथ प्राप्त हुए हैं। आज का हमारा 14वां प्रश्न है, गर्तवास किस संस्कृति में प्राप्त हुए हैं। गर्तवास को गड्ढा घर भी कहा जाता है। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति, ऑप्शन बी निचली गंगा घाटी की मध्य पाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन सी दक्षिण भारत की लौह पाषाणिक संस्कृति और ऑप्शन डी कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति में गर्तवास या गड्ढा घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आज का हमारा 15वां प्रश्न है, भारत के प्रागैतिहासिक काल में प्राप्त सामग्री कौन सी है। ए जीवाश्म, बी हाथ की कुल्हाड़ियाँ, सी मृदभांड, डी अस्थि अवशेष। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1, 2 व 4, ऑप्शन बी 1, 4 व 3, ऑप्शन सी 1, 2 व 3, ऑप्शन डी 2, 3 व 4। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 1, 2 व 4।
सिर्फ जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ियां और अस्थि अवशेष ही प्रागैतिहासिक काल से प्राप्त सामग्री हैं। कौन सी घटना भारतीय इतिहास में ईसा पूर्व काल के बाद की है? ऑप्शन ए उत्तर वैदिक सभ्यता का आरंभ, ऑप्शन बी विक्रम संवत युग की शुरुआत, ऑप्शन सी चौथी बौद्ध परिषद, ऑप्शन डी धनदेव का अयोध्या शिलालेख। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चौथी बौद्ध परिषद। आज का हमारा 17वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी अवस्था हड़प्पा संस्कृति की परिपक्व स्थिति से पहले की है? ऑप्शन ए कब्रिस्तान एच व वीर, ऑप्शन बी कब्रिस्तान एच व अमरी, ऑप्शन सी झूकर और झाकर संस्कृति, ऑप्शन डी अमरी व कैची बेग। हमारा सही जवाब है अमरी व कैची बेग, ऑप्शन नंबर डी। अमरी में हड़प्पा की सभ्यता के शुरू होने के पहले ही अपनी बस्तियों की किलेबंदी कर ली गई थी। अमरी की एक विलक्षण बात यह है कि यहाँ पुरानी सिंधु पूर्व संस्कृति और परवर्ती सिंधु सभ्यता के बीच संक्रमण काल परिलक्षित होता है। आज का हमारा 18वां प्रश्न है, दक्कन से प्राप्त अंश टीले किस प्रयोग में आते थे? ऑप्शन ए वह स्थल जहां व्यक्तियों को दफनाया जाता था, ऑप्शन बी वह स्थल जहां वैदिक आहुतियां दी जाती थी, ऑप्शन सी नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्तियों के अवशेष, ऑप्शन डी नगर की रक्षा के लिए बनाई गई चार दीवारी। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाली बस्ती के अवशेष। नवपाषाण काल के आरंभिक चरण के लोग किसान चरवाहे थे। वे अपने मवेशियों को घरों से बाहर बांध देते थे और उसमें लकड़ी के डंडों की बाड़ लगा दी जाती थी। बाड़ के भीतर जो गोबर इकट्ठा होता था उसे प्रतिवर्ष बाड़ के डंडों के साथ ही जला दिया जाता था, जिससे इस प्रक्रिया से टीलों का निर्माण हुआ, जिसे अंश टीला कहा गया। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा 19वां प्रश्न है, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? ऑप्शन ए दायमाबाद, ऑप्शन बी हथनौरा, ऑप्शन सी पल्लावरम और ऑप्शन डी चुनार घाटी। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पल्लावरम में भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। आज का हमारा 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, जिसमें से कौन सही मिलान है इसको हमको पहचान के अपने उत्तर का जवाब देना है। बस्ती स्थल चिरान में मिले हैं, समाधि स्थल पोरा कालम से संबंधित है और बस्ती एवं समाधि स्थल पिकली हल से प्राप्त हुए हैं। सही कोड का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 व 3, ऑप्शन डी ये सभी। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही हैं। चिरांद बिहार राज्य के छपरा जिले में स्थित है। यहाँ से अस्थि एवं प्रस्तर यानी पत्थर के उपकरणों, गारे और सरकंडों के घरों के अवशेषों तथा चावल आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पिकली हल कर्नाटक का आवास स्थल प्राप्त हुआ है तथा पोरकालम केरल से प्राप्त हुआ एक समाधान केंद्र है जो अति महत्वपूर्ण है। आज का हमारा 21वां प्रश्न है, किसके काल में यूनानी लोग वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गए थे? ऑप्शन ए सुंग, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी शक और ऑप्शन डी गुप्त। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सुंग। सुंग वंश के समय, पुष्यमित्र शुंग के समय खासकर जितने भी यूनानी थे उन्होंने वैष्णव धर्म को अपना लिया था। आज का हमारा 22वां प्रश्न है, नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए मागदालिनी, मोस्तारी, एस्चुली और आबेबिली,
ऑप्शन बी अबेबिली एस्चुली मोस्तारी मागदालिनी। ऑप्शन सी मागदालिनी एस्चुली मोस्तारी आबेबिली। और ऑप्शन डी अबेबिली मोस्तारी एस्चुली और मागादलिनी। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले अबेबिली संस्कृति, फिर एस्चुली संस्कृति, फिर मोस्तारी और अंत में मागदलिनी संस्कृति आई थी। देख लेते हैं। अबेबिली हस्तकुठार था। इसका नाम मेंडेल युग की पश्चिमी यूरोपीय पूरा पाषाणकालीन परंपरा के अनुसार रखा गया। एस्चुली भी हस्तकुठार है। इसका नाम पश्चिम यूरोपीय पूरा पाषाणकालीन परंपरा के आधार पर रखा गया है। मोस्तारी संस्कृति मध्य पूरा पाषाणकालीन परंपरा से संबद्ध है और मगदलिनी ये नवपाषाणकालीन सभ्यता से संबंधित है। आज का हमारा 23वां प्रश्न है, अंतिम मौर्य शासक जिसकी हत्या उसके सेनापति द्वारा कर दी गई थी उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए दशरथ, ऑप्शन बी संप्रति, ऑप्शन सी सुषेण, ऑप्शन डी बृहद्रथ। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बृहद्रथ। बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी गई थी। आज का हमारा 24वां प्रश्न है, किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल में जुती हुई भूमि पाई गई है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी राखीगढ़ी में और ऑप्शन डी हड़प्पा में। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। आज का हमारा 25वां और आखिरी प्रश्न है, मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियन से प्रजाति रूप से भिन्न था उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए होमिनिड के रूप में, ऑप्शन बी पिथेकैंथ्रोपस के रूप में, ऑप्शन सी होमो इरेक्टस के रूप में और ऑप्शन डी पैरोपेंथेरस के रूप में। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पिथोपैंथेरस के रूप में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे वीडियोस को पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।